बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, क्लास सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट मैथ्स। सदरा फरमान है। हमने 2.1 ख़त्म कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव। अगली एक्सरसाइज करने से पहले मैंने कहा आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं जो उसमें यूज़ होगा। डेरिवेटिव पे बात करेंगे। पिछले हमने डिफरेंशिएशन पे बात की थी, वो ऐसा अमल था जिससे हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे। मैंने आपको कहा था मैं डेरिवेटिव बताऊंगी कि डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव है हमारे पास द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जो फ़ौरन चेंज आता है ऑफ अ फंक्शन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो चेंज आता है फंक्शन में एक पार्टिकुलर पॉइंट, किसी ख़ास पॉइंट पे, इस कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट दैट पॉइंट। वो हमारे पास क्या कहलाता है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कहलाता है एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे। ठीक है। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, फ़ौरन जो चेंज आता है ऑफ अ फंक्शन के अंदर जो तब्दीली आती है विद रिस्पेक्ट टू, किस लिहाज से आती है? वेरिएबल, यानी कि चेंज होता है तो फंक्शन चेंज होता है। वेरिएबल्स में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स चेंज होगा। ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर होगा तो हम उसको डेरिवेट करके एक्स पे ले आएंगे, यानी कि पावर कम हो जाएगी। एक्स स्क्वायर पावर 2 है, हम कम कर देंगे। ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स की वजह से जो हमारे पास चेंज आता है एट पार्टिकुलर पॉइंट, एक ख़ास पॉइंट पे, जो पॉइंट गिवन होगा, ख़ास पॉइंट सिमिलर जो पॉइंट गिवन होता है, इसका डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वो क्या कहलाता है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाता है एट डेट पॉइंट, उस पॉइंट पे। ठीक है। अब वो डेरिवेटिव क्या है? अब डेरिवेटिव तो बहुत तरह के हमारे पास। अब एक डेरिवेटिव नीचे जिसकी बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं। ये जो डेफिनेशन सारी इसने बात की है, ये इस डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, वो डेरिवेटिव हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल कहलाता है। वो डेरिवेटिव क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है। ये डेरिवेटिव क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल रूल कहलाता है। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फार्मूला होता है, इसको हम डेल वाई बाई डेल एक्स भी लिख सकते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स की जगह लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। ठीक है। ये इसका फार्मूला है, ये डेफिनेशन, ये फार्मूला आ गया। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी कहते हैं, इसको डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एफ प्राइम ऑफ एक्स शुरू में आता है। नोट आपने कुछ चीज़ें करनी है। द स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की जो स्लोप होगी, ऑफ टेंजेंट लाइन की जो स्लोप होगी, इज कॉल्ड। नोट, कुछ चीज़ें आपने नोट कर लेनी है जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं, इस वजह से आपको लिखाई जाती है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन की जो स्लोप होती है हमारे पास, उसे कहते हैं एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज। उसे क्या कहते हैं? एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज। अब टेंजेंट लाइन आपको जैसे कि पता है, सर्कल को जो लाइन टच करती है बाहर से, सर्कल को जो लाइन एक पॉइंट पे टच करती है बाहर से, इसको क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन कहते हैं। ठीक है। सर्कल को बाहर से एक लाइन जो टच करती है उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। इस टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है, इस टेंजेंट लाइन का जो डेरिवेटिव है, स्लोप डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स से, ये डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्लोप है, हमारे पास क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है इस कॉल्ड एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज। वो हमारे पास सही मायने में वो चेंज होता है, वो तब्दीली होती है। ठीक है। अब इसका फार्मूला हमारे पास स्लोप का, इसको डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं, इसको एम से रिप्रेजेंट भी करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स लिखें या एम लिखें, आपकी मर्ज़ी है। इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन होता है। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या है? ठीक है, ये फार्मूला है। अब इक्वेशन पढ़ते हैं। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट पी ऑफ एक्स वन वाई वन, किसी पॉइंट पे, जैसे ये टेंजेंट लाइन एक पॉइंट पे टच करती है सर्कल को। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इस टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन है एट पॉइंट पी ऑफ एक्स वन वाई वन, किसी पॉइंट पे गिवन बाय क्या होती है? वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एम मैंने यहाँ पे लिखा है, एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिखते हैं, इसको एम हमारे पास स्लोप है, और आर एम की जगह क्या लिख सकते हैं? एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। बाकी आपके पास फार्मूला वही है। तो ये वाला आपने ये इक्वेशन याद करनी है, ये स्लोप का फार्मूला याद करना है, और फर्स्ट प्रिंसिपल रूल आपने याद करना है। ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं 2.2।
अब 2.2 शुरू करते हैं। 2.2 का मैंने एक दो क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए जो मुझे इजी लगे, जो मुझे डिफ़िकल्ट लगे हैं। बाकी जो इजी होंगे वो आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं इनसे रिलेटेड। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया है, देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। यूज़ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को यूज़ करते हुए टू डिटरमाइन, हमने डिटरमाइन द डेरिवेटिव, हमने डेरिवेटिव निकालना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नीचे जो दिए गए फंक्शन हैं एफ ऑफ एक्स, इनके हमने क्या करना है, डेरिवेटिव निकालने हैं। डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स वो किससे आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से आएगा, जो अभी हमने पीछे मैंने आपको भी पढ़ाया था, एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन हमारे पास एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज़ करते हैं आप डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज़ करते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो क्या होता है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स, ये होता है। ठीक है, अब आपके पास इसको हम इक्वेशन ए के देंगे, जो फार्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का, उसको इक्वेशन ए के दिया। फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स, क्या गिवन है, 5x प्लस एक्स, इक्वेशन 1 के देंगे। अब इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स, जिधर एक्स है उधर हम क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस डेल एक्स, जिधर एक्स होगा उस जगह एक्स प्लस डेल एक्स पुट करेंगे। ये देखें एफ ऑफ एक्स था, मैंने क्या लिखा, एक्स प्लस डेल एक्स, 5x जगह क्या लिखूँगी, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स, उसी तरह से लिखा। ठीक है, अब लेफ्ट साइड तो उस तरह से रहेगी, 5 के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें, 5x प्लस 5 डेल एक्स प्लस 6, आगे इक्वेशन 2 आ जाएगी आपके पास। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गई। पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए के अंदर पुट करते हैं। क्यों पुट करते हैं, हमने वैल्यू फाइंड किया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, वो ये आ गई इक्वेशन 2। हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो क्वेश्चन था हमारा, वो इक्वेशन 1 आ गई। अब 1 और 2 इक्वेशन पुट करेंगे इन दो की जगह पे। ठीक है, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स लिमिट उसी तरह से लिखी, लेफ्ट साइड उसी तरह से लिखी। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू क्या है, आई है 5x प्लस 5 डेल एक्स प्लस एक्स, वो यहाँ पे पुट किया। और क्या है, माइनस है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 5x प्लस एक्स, वो यहाँ पे लिख दी, ब्रैकेट डाली क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब करेंगे क्या, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ हम उस तरह से लिखेंगे, माइनस को तो मल्टीप्लाई करवा दें, -5x आ जाएगा, माइनस प्लस -6 आ जाएगा, प्लस 5x माइनस 5x एक जैसे हैं, कट गए आपस में, प्लस x माइनस x, ये भी कट गया, 5 डेल एक्स बच गया डिवाइड बाई डेल एक्स कट गया। अब लिमिट अप्लाइंग, लिमिट यहाँ लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि डेल एक्स जगह ज़ीरो पुट करना, यहाँ पे तो डेल है ही नहीं, हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। हिंस एफ प्राइम ऑफ एक्स, डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना था, हमने क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकालना था फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करके, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को यूज़ करके, वो डेरिवेटिव एफ प्राइम, ये प्राइम शो करता है डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव आ गया आपके पास। ठीक है, इसका मैंने एक और पार्ट अटैम्प्ट किया है, डी पार्ट किया है। डी पार्ट देखें, डी पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, उसी तरह से डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज़ किया, इसको इक्वेशन 1 के दिया, फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 12 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 के दिया। अब उस तरह से पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब एच पार्ट मैंने किया है। ठीक है, इसको भी देख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई, अब डिवाइड फॉर्म में आपके पास जब फंक्शन होगा तो कैसे करेंगे, वही सब कुछ है जैसे अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए, बिल्कुल उस तरह से बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लिखा ऑफ डेरिवेटिव, और एफ प्राइम ऑफ एक्स का फार्मूला लिखा, उस इक्वेशन ए के दिया, फंक्शन लिया, उसको इक्वेशन 1 के दिया। अब फंक्शन में क्या पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स पुट करते हैं, जिधर एक्स आएगा उधर एफ एफ एक्स जगह एक्स प्लस डेल एक्स, 5 डिवाइड बाई एक्स जगह क्या लिखेंगे, एक्स प्लस डेल एक्स -4, उस तरह से लिखा। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2x प्लस 2 डेल एक्स -4, बाकी सब कुछ 5, उसी तरह से लिखा, इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन 1 एंड 2 पुट करते थे किसके अंदर, इक्वेशन ए के अंदर, एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखा, लिमिट उसी तरह से लिखी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स जगह मैं क्या पुट करूँगी, ये वैल्यू इक्वेशन 2, 5 डिवाइडेड बाई 2x -4, ठीक है, प्लस 2x प्लस 2 डेल एक्स -4। अब आगे क्या है, माइनस है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 2x -4 है। ठीक है,
टेकिंग एलसीएम इन न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। अब एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइड बाई डेल एक्स। ये जो नीचे होल डिवाइड में डेल एक्स है इसको मैं लिख सकती हूँ 1 डिवाइड बाई डेल एक्स, ठीक है। आगे मैंने लार्ज ब्रैकेट डाली, यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। ये मैंने लिखा है 2x माइनस 4 2x प्लस 2 डेल एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा। और फिर क्या किया, इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 5 इंटू 2x माइनस 4 5 इंटू 2x माइनस 4 माइनस ये दरमियान वाला और ये 5 लिया, 5 के साथ ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे वाली 2x प्लस 2 डेल एक्स माइनस 4, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, यहाँ बाहर जब 5 है अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया हर एक के साथ, यहाँ भी बाहर 5 अंदर हर एक से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये देखिए लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 लिखा, 5 2 ज़ार 10x माइनस और प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ार 20 और माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ार 10x और माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ार 10 डेल एक्स माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ार 20, ठीक है। डिनोमिनेटर उस तरह से लिखा है, डेल एक्स इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया, ठीक है। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे प्लस 10x माइनस 10x कट गया, प्लस 20 माइनस 20 भी कट गया, माइनस डेल एक्स बच गया। डिनोमिनेटर में भी डेल एक्स है, ये ऊपर वाला नीचे वाला डेल एक्स आपस में कट जाएंगे, ठीक है। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 10 डिवाइड बाई 2x, ये टर्म बच गई, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लिमिट एज लिमिट क्या है, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 है। अब लिमिट नहीं लिखेंगे जब अप्लाई कर लेते हैं लिमिट हम, ठीक है। जिधर डेल एक्स जगह 0 पुट करना है, एक्स जगह आपने नहीं पुट करना, एक्स उसी तरह से रहेगा। यहाँ लिमिट बता रही कि डेल एक्स जिधर है उधर 0 पुट करें। तो यहाँ देखें, यहाँ 10 उस तरह से लिखा माइनस 10, 2x माइनस 4 उस तरह से लिखा, 2x भी उस तरह से लिखा। डेल एक्स जगह मैंने क्या डाल दिया, 0 डाल दिया, लिमिट हटा दिया हमने -4। अब 2 इंटू 0 0 होता है, 2x माइनस 4 बच गया। ये ब्रैकेट उस तरह से लिखेंगे, दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई हैं। अब बेसिस एक जैसी और मल्टीप्लाई और ये पावर बाहर इनकी 1 है, इधर पावर 1 है, पावर स्केयर हो जाएगी। हेंस एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव -10 डिवाइड बाई 2x माइनस 4 होल का स्केयर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये इसके रिमेनिंग पार्ट आपने खुद अटैम्प्ट करना है। ये देखिए मैंने एच पार्ट किया था, मैंने एक बी पार्ट किया था, एक डी पार्ट किया था और एक मैंने एच पार्ट किया है। बाकी रिमेनिंग पार्ट आप खुद अटैम्प्ट कर सकती हैं। डिवाइड वाला भी कर दिया, एक पावर वाला भी कर दिया और एक मैंने विदाउट पावर वाला भी कर दिया। तो आप क्रिया बाकी पार्ट अटैम्प्ट करना इजी होगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको जैसे कि ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, अब इन ग्राफ पे बात करेंगे। एस्टिमेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। यहाँ पे देखें ये कर्व आपको रेड कर्व है हमारे पास और ये जो ब्लैक है ये लाइन कर्व के साथ जो टच करके एक पॉइंट पे जा रही है 5 3, ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है। अब एस्टिमेट द स्लोप, आपने इन इस टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालनी है। एस्टिमेट निकालें स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालें ऑन द कर्व, ये जो आपको नीचे रेड कर्व दी हुई है एट अ पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई, जिस पॉइंट पे ये कर्व को टच कर रही है टेंजेंट लाइन 5 3 पॉइंट पे टच कर रही है कर्व को, रेड को, एट अ पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। जो नीचे आपको ग्राफ दिए गए हैं, आपने हर टेंजेंट लाइन, ये रेड आपको हर जगह पे रेड हमारे पास क्या है, रेड हमारे पास कर्व है और ब्लैक इनको जो टच कर रही हैं लाइंस, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है। हर टेंजेंट लाइन की आपने क्या फाइंड आउट करनी है, स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो वो मैंने फाइंड आउट की है फ्रॉम द पहले वाला है फ्रॉम द ग्राफ में द टेंजेंट लाइन एट पी ऑफ एक्स वाई। क्वेश्चन 2 कर रहे हैं, देखें फ्रॉम द ग्राफ से द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई, टेंजेंट लाइन जो पी ऑफ एक्स वाई पॉइंट पे 5 3 पे टच कर रही है कर्व को, एंड आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, एक और पॉइंट पे भी पास हो रही है वो लाइन, वो मैंने 6 5 पॉइंट ले लिया। आपको ग्राफ से बताती हूँ, ये देखिए टेंजेंट लाइन जो है हमारे पास, ये जो टेंजेंट लाइन कर्व को टच कर रही है पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई, इसको मैंने नाम दिया 5 3, ठीक है। और हम कहेंगे कि आल्सो पासिस थ्रू,
और पास कर रही है, ये वाली टेंजेंट लाइन पास कर रही है, बहुत से पॉइंट से पास कर रही है। मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। अब ये टेंजेंट लाइन आल्सो पास कर रही है इस पॉइंट 6, 5 से। अब 6, 5 किधर से है, ये 6x अब वाली टर्म आ गई। पहले x की टर्म होती है, दूसरी y की टर्म होती है। 6 और ये 5 इस पॉइंट से भी पास कर रही है टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने लिया, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, हमारे पास मैंने आपको जो फार्मूला लिखवाया था वो क्या था, इज गिवन बाय m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब जो दो पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट को x1 y1 कह दिया मैंने, और दूसरा जो पॉइंट हमने लिया इस पर x2 y2 कह दिया। जिधर x1 आएगा उधर आपने वैल्यू पुट करनी है, जिधर y1 आएगा उधर हमने वैल्यू पुट कर दी 5 माइनस 3, x2 है हमारे पास 6 माइनस 5, और कैलकुलेट किया हमारे पास हेंस स्लोप m हमारे पास स्लोप होती है टेंजेंट लाइन की, स्लोप क्या आ गई, m इक्वल टू 2 आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। इस तरह से आपने बाकी ग्राफ की भी आप फाइंड आउट करनी है स्लोप, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन है, ये 2 और माइनस 2 आई थिंक, नहीं 2 है, 2 पे काट रही है, कट कर रही है कर्व को, ठीक है। एक पॉइंट ये ले ले और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे 0, 4 लिया, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी ले सकते हैं। ये आल्सो पास कर रही है, ये टेंजेंट लाइन आल्सो पास कर रही है 0, 4, 0 ये और ये 4 से भी, ठीक है। यहाँ पे देखें कर्व जो है वो पास कर रही है, टच कर रही है कर्व को, जो टेंजेंट लाइन है वो कर्व को टच करी -2 और 2 पे, और आल्सो मैंने क्या लिया है 3, 4, 3 पे भी कट कर रही है, 3 ये आ गया, ये 3 और ये 3, ठीक है। ये पॉइंट है, ये आप कोई भी पॉइंट ले सकती हैं, इसका मैंने ये पॉइंट लिया है, ठीक है। तो आप कोई भी पॉइंट ले सकती हैं और आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है। अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज डेफिनेशन 3.1.2, जो डेफिनेशन थी फर्स्ट प्रिंसिपल रूल की, यूज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। टू डिटरमाइन द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की स्लोप यानी कि डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है टू द कर्व। टेंजेंट लाइन जो कर्व को टच करती है एट अ गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे टच करती है, एंड देन और तब फाइंड आउट द टेंजेंट लाइन इक्वेशन। टेंजेंट लाइन की आपने इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है ऑन डेट कर्व। टेंजेंट लाइन जिस कर्व को टच करती है एट सेम पॉइंट वही होगा आपके पास जो गिवन होगा फॉर द फॉलोइंग कर्व। नीचे जो वो कर्व फंक्शन की कर्व गिवन है, कर्व फंक्शन इक्वेशन की फॉर्म में कर्व गिवन है, ठीक है। कर्व जो है वो आपने देखा कि यूँ होती है और उसकी इक्वेशन ये फंक्शन की फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। अब मैंने एक ए पार्ट किया, इसके बाकी पार्ट बिल्कुल इस तरह से हैं, ठीक है, ईजी है, वही सब कुछ है, तो इस वजह से मैंने ए पार्ट के, बाकी आप खुद अटैम्प्ट कर सकती हैं। टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव, अब दो चीज़ें इसमें फाइंड आउट करनी है, एक डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज़ करके उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, एंड देन फिर आपने क्या करना है, उस टेंजेंट लाइन का आपने इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आपके पास फंक्शन ये गिवन है, आपको एक पॉइंट गिवन है x इक्वल टू 3। टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए वी यूज़ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज़ करते हैं। उसी तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लिया, उसको इक्वेशन 1 के ए के दिया, फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया, उसको इक्वेशन 1 के दिया, और पुट कर दिया x इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स। वो पुट किया, जिधर x आता था मैंने उधर x प्लस डेल एक्स डाल दिया, और प्लस यहाँ पे देखें x जगह x क्या था, मैंने x प्लस डेल एक्स डाल दिया, और 7x था, x जगह मैंने x प्लस डेल एक्स डाल दिया। अब यहाँ पे फार्मूला खुला है प्लस b होल का स्क्वायर, तो a की जगह क्या x का स्क्वायर प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2a की जगह x और b की जगह डेल एक्स आ जाएगा, प्लस 7x और 7 के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करवा 7x प्लस 7 डेल एक्स। अब माइनस बाय अंदर हर एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डेल एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 डेल एक्स 2x डेल एक्स और प्लस 7x प्लस 7 डेल एक्स। इक्वेशन 2 आ जाएगी। इक्वेशन 1 एंड 2 हम पुट करते थे इक्वेशन ए के अंदर। इक्वेशन ए के अंदर मैंने x प्लस डेल एक्स जगह एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स जगह क्या डालेंगे, ये इक्वेशन 2 की सारी वैल्यू डाल दी मैंने, ये ठीक है। आगे क्या है, माइनस होता है दरमियान में, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है माइनस एक्स के प्लस 7x है, वो डाली, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से कट गया प्लस और माइनस
7x से कट गया, ठीक है। और उसके बाद माइनस डेल एक्स स्क्वायर और माइनस 2x डेल एक्स और -7 + 7 डेल एक्स। तो कुछ चीज़ें कट गई थी, जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 7x और -7x कट गया, बाकी माइनस डेल एक्स स्क्वायर -2x डेल एक्स और +7 डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स बच गया। ऊपर हर एक में से डेल एक्स कॉमन आ रहा था। हमारा मकसद होता है डिनोमिनेटर में डेल एक्स को ख़त्म करना, ठीक है। तो इसलिए ये सब कुछ किया जाता है। ऊपर वाला डेल एक्स नीचे वाले डेल एक्स से कट जाएगा। ये नीचे वाला डेल एक्स कट जाता है तो हमारे लिए लिमिट पुट करना इजी हो जाती है, वरना हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है, जैसे कि आपको पता है पीछे हमने लिमिट अप्लाई की है। डेल एक्स से कट जाएगा और उसके बाद ये हमने काट दिया माइनस डेल एक्स -2x + 7। अब उसके बाद एज लिमिट अप्लाई करते हैं, एज लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल एक्स आ रहा था तो मैंने 0 डाल दिया, -2x + 7 -2x + 7 आ गया, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन 3 आपके पास। पुट x = 3 जो आपको पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ पे ये पॉइंट पुट करेंगे, जिधर x था तो उधर हमने क्या डाल दिया, f'(3), x जगह मैंने 3 डाल दिया +7 ±-6 आ गया कैलकुलेट करके। f'(3) हमारे पास m की इक्वल डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव को हम m से भी शो कर सकते हैं, m = 1 आ गया, विच इज़ रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि इक्वेशन की स्लोप आ गई है। उसने कहा था स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करें, वो हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। उसके बाद और उसने क्या कहा था, इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट x = 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन के लिए हमें x की वैल्यू भी चाहिए और y की वैल्यू भी चाहिए। x की वैल्यू फंक्शन क्वेश्चन में दी हुई है, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है f(x) = क्या होता है, y होता है। तो हम y = ये x² + -x² + 7x लेंगे। तो y = हमने ये फंक्शन लिया, जिधर फंक्शन में जहाँ पे x था वहाँ मैंने 3 पुट किया और f(3) हमारे पास आ गया =12, f(3) = y है, y = 12 आ गया, x वैल्यू डाली, y की वैल्यू आ गई। अब 10 पॉइंट हमारे पास p(x1) y1 क्या आ गया, 3 उसने दिया हुआ था, 12 हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p(x1) y1 इज गिवन बाय y - y1 वही होती है, जिधर x1 और y1 आएगा उसकी जगह हम क्या पॉइंट पुट करेंगे, 3 और 12 मैंने पॉइंट पुट किया। ये देखें 3 और 12, x1 की जगह 3 और y1 की जगह मैंने 12 पुट कर दिया। और m जो हमने पीछे भी फाइंड आउट किया था, अब m जो हमने फाइंड आउट किया, ये m = 1, ठीक है। m = 1 यहाँ पे पुट कर दिया और मेरे पास इक्वेशन आ गई y = x + 7, 12 को मैं इस तरफ ले गई, ठीक है, और ब्रैकेट ख़त्म हो गई, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 9, ठीक है। बाकी पार्ट आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं। बेस्ट ऑफ लक।